प्यारे प्यारे भगवात्माओं, भक्ति रूपी गंगा में स्नान करते हुए इन मानव अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाकर के अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाते हैं। बंधुओं, हमारे यहाँ चल रही भक्तांबर आराधना जो हमारे सारे संकटों को दूर करने वाली आराधना, हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली आराधना, हमारे ग्रह से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने वाली यह आराधना, हमारे जीवन को पॉजिटिव करने वाली यह आराधना प्रतिदिन यहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र, भक्तांबर विधान के माध्यम से हम आदिनाथ भगवान की आराधना कर रहे थे। वही क्रम पर चलते चलते पुण्य इतना आया। कहते हैं जब भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो हमारे कर्मों का क्षय जरूर होता है, हमारे पापों का प्रक्षालन होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। तो उसी क्रम पर अब अपने पूर्व में किए हुए पापों का प्रक्षालन करने के लिए बंधुओं, यह तुमको एक अवसर मिला है, क्योंकि जिंदगी एक अवसर है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक अवसर है, तुम्हें कुछ होने का मौका देती है। क्योंकि जब कभी बड़े बड़े कार्यक्रम अवसर आता है तो उसमें व्यक्ति जो करना होता है वह कर लेता, कहते मौका है, अभी कर लो क्योंकि अभी मौका है, फिर तो जिंदगी में धोखा ही धोखा है। तो उस मौका यानी अवसर, ये तुम्हारे लिए पुण्य का उदय है कि आपको शास्त्रों मुनि महाराज की आराधना करने के लिए एक अवसर मिला है। क्योंकि मनुष्य जीवन एक अवसर, जिंदगी एक अवसर है, लेकिन उस अवसर को ऐसा नहीं कि हम कल कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, रोज ही तो आराधना होती है। नहीं बंधुओं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमने आपको बताया था आने के 9 दिन पहले, 9 महीने पहले पता चल जाता है और जाने के 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो बंधु, यहाँ पर चल रही है भक्ति आराधना। हम रक्षाबंधन विधान करने जा रहे हैं। यह रक्षाबंधन विधान जो अपने जीवन में एक बार विधान कर लेता है, बंधु ये समझना आपने 1 साल के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा कवच बना लिया। अब आपके साथ में कभी घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं आ सकती है। कोई भी विपत्ति और सर्ग आदि, चाहे वह देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत, किसी भी प्रकार का हो, वह आपके सामने यह विधान करने से ये सारी विपदाएं टल जाती हैं। क्योंकि भक्ति का बड़ा महत्व होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो पुण्यशालियों, समय भी अपना हो रहा है, क्योंकि आज पहला दिन था रक्षाबंधन विधान का पहला दिन, और पहला दिन हमेशा व्यवस्थाओं का दिन होता है। आज भले ही आप 200 अर्घ्य चढ़ाना, 300 चढ़ाओ, बहुत चढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, तो समय नहीं, मात्र इतना है थोड़ी सी जानकारी देना थी कि रक्षाबंधन विधान हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका नाम ही है रक्षा, पहले शब्द आ गए। लेकिन किसकी रक्षा करना? क्या भाई बहन भाई बहनों की ही रक्षा करता क्या? नहीं, यहाँ हमें अपने जीवन में सबसे बड़े हमें अहिंसा की रक्षा करना है। हमें अपने जीवन में अपने विचारों की रक्षा करना है, हमें अपने भावों की रक्षा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आराधना कर रहे हैं और हमारे भाव कहीं और चल रहे हों, तो हमें अपने भावों की रक्षा करना हमारा धर्म है।
अगर आप अपने भावों की रक्षा नहीं कर पाए, अपने जीवन में संयम की रक्षा नहीं कर पाए, अपने जीवन में अगर हमने अपने विचारों की रक्षा नहीं की, तो बंदो कितने भी तुम राखी बांध लेना, तुम्हारी रक्षा होने वाली। सबसे पहले दया की रक्षा करो। हे भगवान, मेरे जीवन में हमेशा दया भाव रहे, करुणा की रक्षा कर, मेरे जीवन में करुणा भाव रहे। हे भगवान, मेरे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का किसी के साथ द्वेष की भावना ना हो, इसकी रक्षा करना। जो परिणामों की रक्षा कर लेता है, उसका परिणाम यह निकलता है कि वह यहाँ नहीं, एक दिन सिद्धालय में बैठा है। इसलिए अपने भावों को, वो मुनिराज अभी उपसर्ग में बैठे हुए हैं, अकंपना 4 मुनिराज उस हवा में नर का, जहां पर नर हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, मुर्दा जल रहे हैं। और बंदो धन्य वो मुनिराज किसकी रक्षा कर रहे हैं? वो अपने शरीर की रक्षा में नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिणामों की रक्षा कर रहे हैं और समता से सहन कर रहे हैं। और उन्होंने वे कहते हैं, रक्षाबंधन को पूरी आपको पूरी विस्तार से इसका सारांश बताया जाएगा कि वे कौन से मुनिराज गए थे। मुनिराज की रक्षा करने के लिए कौन पहुंचे थे? विष्णु कुमार मुनिराज ने, कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पद को भी त्याग दिया। क्या दृश्य रहा, कैसे भाव रहे होंगे बंधुओं कि उन्होंने मुनियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सैनियों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा, उनको विद्यारिद्धि प्राप्त हो गई। वो कहते हैं उनको तुरंत उसको भी छोड़ करके, संयम छोड़ करके और जा करके उनकी रक्षा की थी। पुण्यशालियों, ध्यान रखना, जब भी कभी भी उपसर्ग आए हैं, जितने भी धर्म के धर्मात्माओं के ऊपर कहते हैं संकट आया है, विपत्तियां आई हैं, तो साधु ने ही रक्षा की है। श्रावक तो घर में समझ गए ना, इंटरैक्टिव बात जल्दी समझ में आती है। श्रावक घर में बैठ गए। आज हमारे तीर्थराज के ऊपर कितने, हमारे तीर्थों पर कितना बड़ा उत्सर्ग आदि चलता है, हमारे हाथ से तीर्थ आदि निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमें इतनी भी चिंता नहीं, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है। माता जी, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। आप कहते हो कि विधान करो, अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या धर्मात्मा, धर्मो धर्म ही बिना, अगर धर्मात्मा नहीं बचेंगे तो धर्म कहां से चलेगा। इसलिए पुण्यशालियों, अभी वो मुनिराज बैठे हुए हैं, वे अपनी समता में बैठे हुए हैं। कल का दिन चतुर्दशी को उनका उपसर्ग दूर हुआ था और पूर्णमासी को उनके क्या हुआ था? आहार हुआ था, पारणा हुई थी 7 दिन तक। बंधु, तुम्हारे सामने थोड़ा सा वादा करके बैठ जाओ और दीपक की बुझ जाए, उसकी नाक में खुशबू चली जाए, ऐसे तो कहते हैं कि मन खराब हो जाता है। फिर तो वहां किसका यज्ञ चल रहा है? नर, यानी बंधु पंचेंद्रिय जीवों को जलाया जा रहा, नर में हवन दिया जा रहा है। ऐसे कैसे वह दृश्य? तो बंधु जब चिंतन करते हैं तो कहते हैं रोम रोम कपने लगते हैं, कांपने लगते हैं कि कैसा दृश्य रहा। लेकिन धन्य वे महावीर के सच्चे वंशज, धन्य वे मुनिराज, हम उनको कोटि कोटि बार नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसी क्षमता हमारे जीवन में आए और हम सच्चे मार्ग में चल करके अपने जीवन को प्रशस्त कर सके, क्योंकि जिंदगी एक अवसर है।
तो आप लोगों के लिए एक अवसर मिला है। यह रक्षाबंधन विधान कलब ने बताया था। हमारे संघ के आचार्य विश्व सागर जी महाराज हैं, पूज्य गुरुदेव से दीक्षित आचार्य विश्व सागर जी महाराज द्वारा रचित यह विधान आप लोगों को यह भक्ति करने का एक अवसर मिला है। तो आज क्रम से 700 अर्घ है, लेकिन 300 आज चढ़ाएंगे, 300 परसों कल चढ़ाएंगे और 100 परसों चढ़ाएंगे। फिर अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनि राज की आराधना करके पूजन भक्ति करके और 28 तारीख को और श्रीयांशनाथ भगवान का अपन मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। जैसे अपन ने मोक्ष सप्तमी के दिन पारसनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव मना करके लड्डू चढ़ाया था, ऐसे हम श्रीयांशनाथ भगवान का उस दिन परसों 28 तारीख को मोक्ष लड्डू भी चढ़ाएंगे, मोदक लड्डू चढ़ाएंगे। तो बंधु इस प्रकार से हमें आराधना करनी है, अपने बहुत भावों से बैठना। जिंदगी है, जिंदगी में हवा दावी लगी रहती है, दौड़ धूप लगी ही रहती है। ये जो आज अपने आप के लिए विधान करोगे ये आपके लिए होगा, ये आपके पापों का प्रक्षालन होगा। हमने बताया था, क्या पता किस भाव में इस जीव ने किसकी कैसी धर्म की प्रार्थना की हो, कोई मुनियों की कभी प्रार्थना की हो, कोई त्यागी व्रतियों की प्रार्थना की हो। अभी नहीं के दो माता जी, अभी तो हम करते नहीं, परंतु पता नहीं चलता, पल पल में विराधना होती है। तो उनका पश्चाताप एक विधान के माध्यम से आपका जो कर्म है वह लीला पड़ सकता है। तो बड़े भावों के साथ भक्ति करें।